नमस्कार। साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी विषय से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का जो अध्ययन कार्य हमने शुरू किया हुआ है, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं और इसकी तैयारी के लिए जिस पुस्तक को मैंने आधार रूप में लिया है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आइए इस कार्य को शुरू करते हैं। देखिए, आदिकाल से पहले जो हिंदी साहित्य के इतिहास था, भी जो लेखन परंपरा थी, किन किन विद्वानों ने इतिहास लिखा, उसके बारे में मैं अपने पहले दोनों वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। आज हम आदिकाल से शुरुआत करते हैं। आदिकाल हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल के नामकरण को लेकर सर्वाधिक विवाद है। यानी जो हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में बांटा हुआ है, जिसे हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल नाम से जानते हैं। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया ये नामकरण है। तो बाकी नामकरण विवादास्पद नहीं है, उनको ऐसे स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन जो आदिकाल का नामकरण है उसको लेकर सर्वाधिक विवाद है। तो मिश्र बंधुओं ने उसे आरंभिक काल कहा है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने उसे चारण काल कहा है। आदिकाल को डॉक्टर ग्रियर्सन ने भी चारण काल कहा है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी उसे चारण काल ही कहा है। आचार्य शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल नाम दिया है और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत युग के नाम से अभिहित किया है। वहीं पर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे जयकाल कहा है और डॉक्टर मोहन अवस्थी ने इसे आधार काल कहा है। ये एक नंबर के प्रश्न ऐसे पूछ सकते हैं कि आदिकाल नामकरण किसके द्वारा दिया गया है, सिद्ध सामंत युग किसने कहा है, या फिर चारण काल नाम किस विद्वान के द्वारा दिया गया है। हिंदी आदिकाल को ही धीरेन्द्र वर्मा ने अपभ्रंश काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजोपन काल कहा है। वहीं गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल कहा है और डॉक्टर वासुदेव सिंह ने इसे उद्भव काल कहा है। देखिए, आदिकाल का जो नामकरण है वो सर्वाधिक विवादास्पद हैं, तो विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से इसे अलग अलग नामों से अभिहित किया है, जो ये नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए। उसके पश्चात देखिए, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं सरहपाद जो है वो हिंदी का पहला कवि है, क्योंकि जो ये सिद्ध हैं जिनकी संख्या 84 बताई गई है, उन 84 सिद्धों में से ही एक हैं और पहले सिद्ध माने गए हैं सरहपाद। सिद्धों का समय क्या होता है, 7वीं से 8वीं शताब्दी जो है वो सिद्धों का समय है। तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपाद हिंदी के पहले कवि हैं। सरहपा की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। दोहा कोश किसकी रचना है, सरहपा की रचना है और इसका संपादन किसने किया, राहुल सांकृत्यायन ने। देखिए, यहाँ पर जब प्रथम कवि का वर्णन आया है तो मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूँगी, एक सेकंड, कि प्रथम कवि सरहपाद को राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, सरहपाद पहले कवि हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और कवि हैं हमारे, शालीभद्र सूरी। नाम क्या है उनका, शालीभद्र सूरी। उनको भी हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया गया है, लेकिन वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। ये पुस्तक लिखी थी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने और उस पुस्तक में उन्होंने ये बताया है कि शालीभद्र सूरी हिंदी के पहले कवि हैं और उनके द्वारा लिखी गई उनकी जो पुस्तक है भरतेश्वर बाहुबली रास। शालीभद्र सूरी की पुस्तक है भरतेश्वर बाहुबली रास, और ये जो पुस्तक है उसे वो हिंदी की पहली रचना मानते हैं। कौन, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अब यहाँ पर विवाद हो गया ना, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि शालीभद्र सूरी पहले कवि हैं, लेकिन राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि सरहपाद जो हैं वो हिंदी के पहले कवि हैं। अब जब हम इन दोनों विद्वानों की
भाषाओं को देखते हैं तो जो सरहपाद की भाषा है वो हिंदी के ज़्यादा निकट लगती भाषा है, बल्कि जो शालिभद्र की भाषा है वो हिंदी जैसी नहीं लगती। तो उसी आधार पर ये कह सकते हैं कि सरहपाद ही हिंदी के पहले कवि हैं। ये तो हो गया पहला कवि। लेकिन भले ही सरहपाद हिंदी के पहले कवि हों, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई जो रचना है दोहा कोश, वो पहली रचना नहीं मानी जाती, क्योंकि ये कहते हैं कि एक पुस्तक है श्रावकाचार। देखिए श्रावकाचार ये पुस्तक थी जो देवसेन कवि ने लिखी थी। देवसेन कवि के द्वारा लिखी गई ये जो पुस्तक है श्रावकाचार, इसे ही हिंदी की पहली कृति माना गया है। इस पुस्तक में 250 दोहों का वर्णन हमें देखने को मिलता है, और ये दोहे जो हैं वो श्रावक धर्म से संबंधित हैं। और इस ग्रंथ की जो रचना है वो 933 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पर ये आपको समझने की ज़रूरत है कि सरहपाद को हिंदी का पहला कवि माना गया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा, लेकिन हिंदी की पहली रचना देवसेन कवि के द्वारा लिखी गई पुस्तक श्रावकाचार को माना गया है, जिसके अंदर 250 दोहे हैं, और जो श्रावक धर्म से संबंधित दोहे हैं उन्हीं में उनका वर्णन, उस धर्म का वर्णन इन दोहों में किया गया है। उसके पश्चात शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना। अब विद्वान हैं, सभी के मत अलग अलग हो सकते हैं। तो शिव सिंह सेंगर कहते हैं कि पुष्य, जिसका नाम पुष्य है या उसको कहीं कहीं पर पुंड भी लिखा गया है, वो हिंदी के पहले कवि हैं। ये शिव सिंह सेंगर के अनुसार है। आगे देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि माना, ये मैंने आपको अभी बताया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं कि स्वयंभू हिंदी के पहले कवि हैं। देवसेन कृत श्रावकाचार, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, ये हिंदी की पहली साहित्यिक रचना मानी गई है, और इसमें 250 दोहों का वर्णन है, जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात सिद्ध कवियों की संख्या 84 मानी गई है। मैंने अभी आपको बताया सिद्धों की संख्या 84 है, और सबसे पहले जो सिद्ध हैं वो हैं सरहपा। सरहपाद भी उन्हीं को कहते हैं। ये जो सिद्ध हैं ये अपने नाम के पीछे पा लगाते थे, जैसे सरह हो गया, पा लगा दिया, सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोम्बीपा, कणहपा, कुकुरीपा। तो ये जितने भी सिद्ध थे ये अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। इनकी संख्या हो गई 84। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा से था, यानी जो बौद्ध धर्म जो 2 टुकड़ों में बट गया था, और उसी की एक शाखा है जिसे हम वज्रयान या सहजयान कहते हैं, वो ही आगे चलकर सिद्ध कहलाए। प्रथम सिद्ध सरहपा 8वीं शताब्दी सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते हैं। इन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है, कि सहज जीवन पर बल दिया है इन्होंने, सहज जीवन जीने के लिए कहा है, और सहजयान का प्रवर्तक भी सरहपा को ही माना जाता है। आगे हैं, सिद्ध कवियों ने नैरातम्य भावना, काया योग, सहज, शून्य तथा समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन किया है, और वर्णाश्रम अवस्था यानी जो अंधविश्वास, जो जाति पाति, जो वर्णाश्रम अवस्था थी, उसके ऊपर इन्होंने तीव्र प्रहार किया है। सिद्धों ने संधा भाषा में अपनी रचनाएं की। सिद्धों की भाषा कौन सी है? संधा। संधा भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है। अंतः साधनात्मक। कबीर आदि निर्गुण संतों की इसी भाषा शैली को उलटबासी, यानी कबीर ने, जो कबीर के अलावा और जो अन्य निर्गुण संत हैं, इसी भाषा को उन्होंने उलटबासी भी कहा है। नाथ पंथ में गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। अब देखिए, सिद्धों के बाद यहाँ पर वर्णन आ गया नाथ पंथ।
अब नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। जैसे सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, ऐसे ही नाथों की संख्या 9 मानी गई है। और उनमें से जो है गोरखनाथ जिन्होंने षट चक्र वाला योग मार्ग भी चलाया था, तो गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। इन्होंने ब्रह्मचर्य, वाक संयम यानी वाणी पर काबू रखना, शारीरिक मानसिक शुचिता पवित्रता अपनाने पर जोर दिया और मद्य मास के त्याग हेतु आग्रह किया, यानी जो शराब है, मदिरा है, उसका त्याग करने के लिए कहा, अपनी वाणी पर संयम रखने के लिए कहा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए कहा और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पवित्रता का संदेश दिया। इन्होंने ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्ण व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया, सिद्धों ने भी और नागपंथियों ने भी। आगे हैं गोरखनाथ मच्छंदरनाथ के शिष्य थे, यानी मत्स्येंद्रनाथ का ही नाम था मच्छंदरनाथ, उसे ही बोला जाता था। तो गोरखनाथ किसके शिष्य थे? मत्स्येंद्रनाथ के। और मत्स्येंद्र यानी मच्छंदरनाथ किसके शिष्य थे? जालंधरनाथ के। ईला पिंगला, ईला नहीं ईड़ा होना चाहिए, ये ईड़ा पिंगला नाड़ी है, ये ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, नाद बिंदु की साधना, षट चक्र भेदन, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश आदि नाथों की अंत्य साधना के मुख्य अंग हैं। यानी नाथों में ईड़ा पिंगला, नाद बिंदु की साधना करना, षट चक्र भेदन 6 चक्रों को भेदना, शून्य चक्र में कुंडलिनी का प्रवेश करना, ये उनकी साधना के अंग हैं, मुख्य भाग हैं। संधा भाषा या उलटबासी शैली का प्रयोग इन्होंने भी किया। इनकी भाषा भी कौन सी थी? संधा, जिसे संधा कहें या उलटबासी कहें। जैन मतावलंबी यानी जैन मत को मानने वाले अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखे गए यह साहित्य प्रमाणिक रूप से उपलब्ध हैं। यानी जैन धर्म को मानने वाला जो साहित्य रचा गया वो गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में लिखा गया, आज भी वो प्रमाणिक रूप से उपलब्ध है। जैन मतावलंबी रचनाएं 2 प्रकार की हैं। एक तो जिसमें नाथ सिद्धों की तरह अंतः साधना, उपदेश, नीति, सदाचार का मंडन किया गया है और कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था का खंडन किया गया है। एक तो इस प्रकार की रचनाएं हैं जैनियों की भी, जिसमें नाथ और सिद्धों की तरह उपदेश दिए गए हैं, नीति दिए गए हैं, सदाचार का पालन करने के लिए कहा गया है, और जो कर्मकांड है, वर्ण व्यवस्था है, उसका विरोध किया गया है। ये रचनाएं दोहों में लिखी गई हैं, मुक्तक हैं। दूसरा है जिनमें पौराणिक जैन साधकों, अगला पेज हमें लेना पड़ेगा, पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया गया। तो जैन मत की भी 2 तरह की रचनाएं होगी। एक तो वो जो नाथ और सिद्धों की तरह जिसमें उपदेश सदाचार पर जोर दिया गया है, वैदिक कर्मकांडों का खंडन किया गया है, और दूसरी जिसमें जैनियों के जो महापुरुष हैं उनकी जीवन की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार प्रसार किया गया। स्वयंभू पौराणिक काव्यधारा के महान कवि हैं। इन्होंने राम कथा को आधार मानकर पौंचरिव की रचना की। तुलसी कृत रामचरितमानस में पौंचरिव का प्रभाव परिलक्षित होता है। यानी स्वयंभू ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है? पौंचरिव। इसमें किसका वर्णन किया गया है? राम कथा का। उसके पश्चात जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, जो अवधी भाषा में लिखा गया था, दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है, उसमें पौंचरिव को ही आधार बनाकर उसका प्रभाव उसमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। यानी तुलसीदास ने पौंचरिव को पढ़ने के बाद वहीं से कुछ ग्रहण किया और उसका प्रभाव हमें रामचरितमानस में देखने को मिलता है। पौंचरिव में कितने कांड हैं? 5 कांड हैं और 83 संधि हैं, जबकि हम देखते हैं कि रामचरितमानस में 5 की बजाय 7 कांड हैं। यहाँ पौंचरिव में 5 कांड हैं, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ये पौंचरिव एक 5 कांड वाला 83 संधियों वाला
एक विशाल महाकाव्य है। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है पवमचर्यु, इसीलिए अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। इसीलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना आपने, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। उनकी जो प्रसिद्ध रचना है पवमचर्य वो किस भाषा में है? अपभ्रंश भाषा में। उसके अंदर 5 कांड हैं और 83 संधि हैं। डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है और डॉक्टर भयाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास भी कहा है और पुष्पदंत को भवभूति कहा है। जैसे स्वयंभू को कालिदास कहा है, पुष्पदंत को भवभूति नाम दिया है डॉक्टर भयाणी के द्वारा। उसके बाद देखिए रोडाकृत राउलवेल, यानी रोडा कवि ने राउलवेल नाम की रचना लिखी जिसका समय है 11वीं शताब्दी। ये गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। यह धार जो मालवा में है एक शिलालेख पर अंकित है। यानी रोडा कवि की जो रचना है राउलवेल, ये एक गद्य पद्य मिश्रित रचना है और एक शिलालेख यानी पत्थरों पर लिखी गई रचना है, शिलांकित कृति है ये। तो आदिकाल जो हमने शुरू किया हुआ है उसमें आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।